लेक्चर में कुछ आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। सारा स्केड्यूल भी ग्रुप में प्रेजेंट है, जो उसके डिस्क्रिप्शन है। आपको जितने भी नोट्स लगेंगे आइट्स के लिए, चाहे वो रीडिंग के लिए हो या राइटिंग के लिए या स्पीकिंग के लिए हो, वो सारे आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। दैट इज जस्ट वन क्लिक एंड यू आर गुड टू गो। उसके अंदर सारे पॉसिबल नोट्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर वोकैबलरी और न्यू वर्ड्स, और अगर आपके स्पेलिंग इश्यूज हैं उनको कवर करने के लिए वहां मिल जाएंगे। ओरिएंटेशन में मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती, बिकॉज दैट इज समथिंग यू विल गेट टू नो विद द टाइम, और एक ही टेस्ट करने के बाद समझ आ जाएगा व्हाट इज आइट्स लिसनिंग। ओरिएंटेशन बेसिकली इज कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग, जो पहले दिन क्लास में होता है उसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। वी ट्राई टू कवर एटलीस्ट वन कंप्लीट लिसनिंग मॉक इन वन डे। जब आप पेपर में अपीयर होते हैं, द फर्स्ट टेस्ट एंड द फर्स्ट मॉड्यूल दैट यू गेट टू अटेम्प्ट इज लिसनिंग। द टाइम फॉर लिसनिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ऑडियो। मोस्टली ये कोई आधे घंटे तक चलती है आपकी लिसनिंग, आधे घंटे से लेके 40 मिनट्स तक। ऑडियो जो आप सुनोगे लिसनिंग में, वो आप ना खुद यहाँ रिपीट कर सकते हो ना आप टेस्ट में रिपीट कर सकोगे। वो एक दफा प्ले होगी, आपने उसी में से आंसर्स एक्सक्लूड करने हैं और मार्क करने हैं। ना आप रिप्ले कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं आइल्स और आप कहते हैं हमें किन चीजों पे काम करना चाहिए, दैट इज समथिंग विच इज योर स्पेलिंग्स। आपके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको मैं एकेडमिक लिस्ट देती हूँ जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, एक दफा गो थ्रू कर लें और उसके बाद आपके स्पेलिंग्स ठीक हो जाएंगे। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप ऑडियो सुन रहे हो, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन द स्पॉट आपको। सारे आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, आपने ऑन द स्पॉट उसको टाइप करना है। इसका मतलब आपकी मल्टीटास्किंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही ऑडियो सुन रहे हैं, साथ ही आपको अपने आंसर्स को मार्क करना पड़ेगा। द क्लैरिटी of your understanding towards listening should be very good, क्योंकि अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा टाइप करेंगे, और आप गलत सुन लेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होगा। यू गेट टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस इन लिसनिंग। आपका लिसनिंग का जो पेपर है आर्ट्स का, वो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। टाइपिंग कैसे करनी है, ना आपने कोई स्मॉल लेटर लिखना है, ना कैपिटल लिखना है, ना स्मॉल और कैपिटल्स लिखने हैं। सिंपली आपने अपने पेपर में कीबोर्ड का कैप्स लॉक और अपनी प्रैक्टिस में अपने लैपटॉप का कैप्स लॉक ऑन करना है, और हर आंसर हम कैपिटल में लिखते जाएंगे। जिस तरह यहां फॉर्मेट में दिखा रही हूं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आपके टेस्ट का होता है, सिर्फ स्क्रीन्स आपको बड़ी मिलेंगी और इजीली उसमें ये क्वेश्चंस एडजस्ट हो जाएंगे। See, 10 questions 1 to 10 comes in part 1. Then there is a part 2. You get another 10 questions. Part 3, 10 questions. And part 4, 10 questions. Collectively 40 questions, 40 marks. अगर आप 40 में से 31 ठीक करके आते हो, 30 to 31, you get 7 bands. यानी आपको 9 क्वेश्चंस का मार्जिन मिलता है। ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है नॉट लेस देन 6 इंडिविजुअली। यानी लिसनिंग में तुम्हें 6 से कम नहीं तुम ले सकते, और 6 स्कोर करने के लिए 40 में से 24 आंसर्स राइट हो तो आप यू आर सिक्योर। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे। हम विद इन 2 वीक्स ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पेपर में आपको उन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। पेपर में कभी सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी सारे क्वेश्चंस नहीं भी आते। क्वेश्चन टाइप से मेरा मेन है फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सिंगल आंसर, डबल आंसर, मैचिंग इंफॉर्मेशन, उसमें मैप लेबलिंग भी होती है। ये होते हैं क्वेश्चन टाइप्स।
1 से वी विल स्टार्ट। पार्ट 1 जब आप लिसनिंग का सॉल्व कर रहे होगे, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बात नहीं करेगा जब तक मैं बोल रही हूं। पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और मोस्टली वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक। और ये सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस और इजीएस्ट पार्ट होता है लिसनिंग का, आइल्स लिसनिंग का। आपका टारगेट होना चाहिए 10/10 इन दिस सेक्शन। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। हो रहा आपका मैंने नोट किया, यू डोंट डू द प्री वर्क, तो ये सारी चीजें आपने इन्वॉल्व करनी है अपनी, प्री वर्क आपने इन्वॉल्व करना है अपने लिसनिंग में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इज कंप्लीट द नोट्स बिलो। दैट मीन्स ये नोट्स उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स को वो नोट्स बोलते हैं। वो कह रहा है इसको कंप्लीट करें। यू कैन राइट वन वर्ड और एंड अ नंबर फॉर ईच आंसर। तुम हर आंसर में एक वर्ड लिख सकते हो और एक नंबर लिख सकते हो। नंबर का मतलब नंबर होता है, ये नंबर है। दिस इज अ नुमेरल, दिस इज अ वर्ड। तो हम नुमेरल्स और एक नुमेरल्स लिखेंगे और एक वर्ड लिखेंगे। अगर इससे एक्सीड किया आपका आंसर, तो इवन आपका आंसर सही भी है। आई ऑलवेज गिव अ सेम एग्जांपल, इफ द आंसर इज 2 chairs, देन यू विल राइट इट लाइक दिस, 2 chairs, वन वर्ड एंड वन नुमेरल। इसको अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, 2 chairs, इवन आंसर उसका सही है, लेकिन उसने इंस्ट्रक्शन को ब्रीच किया, इंस्ट्रक्शंस को क्रॉस कर गया, तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। वर्ड नुमेरल में आप लिखेंगे। सेकंड, हर वर्ड जो है वो आप कैपिटल में लिखोगे। एक ही बार बस आपने कैप्स लॉक ऑन करना है। आप सिंगुलर्स और प्लूरल्स का ध्यान रखेंगे। अगर आप चेयर लिख देते हैं तो दिस आंसर इज रॉन्ग, और अगर आप चेयर के स्पेलिंग ऐसे लिख देते हैं द आंसर इज स्टिल रॉन्ग। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आज इनका आप ध्यान रखोगे। ये होती हैं आपके आंसर का पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द टेक्निक्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सम वेज कि आपका आंसर पॉसिबली करेक्ट हो। जब भी ऑडियो प्ले होगी, ऑडियो आपको बोलेगी लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। दैट मीन्स 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक देखो। उसका मकसद है देखो, इधर उधर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एक्चुअल ऑडियो प्ले होने से पहले यू विल गेट 30 seconds to read the questions, and you have to read the questions. Now there is a proper pattern to read. This is called as pre-work. You need to be prepared before the play audio. आप एक्चुअल पेपर में भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। दे गिव यू द ऑप्शन, जैसे यहां कर रहे हैं हम। आपने आज से लेके आगे जब तक आपका कोर्स है, आपने इसी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करनी है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेम लुइजा। अब मेरी एक प्रिडिक्शन है कि उन्होंने फर्स्ट नेम मुझे दिया हुआ है, उसका सेकंड नेम मिसिंग है, या फादर नेम मिसिंग है, या मिडिल नेम मिसिंग है। नाउ माय प्रिडिक्शन सेज कि दैट इज गोइंग टू बी एन अदर नेम। For example, if my name is Iman Abid, so Abid is also a name. My mind is already prepared to get that name from the audio. जहां भी वो लुइजा का नेम बोलेगा, आपने प्रॉप उसका नेम, सेकंड नेम वहां मेंशन कर देना है। Address. Second question is about address. They have given you the road, but something is missing. Now it could be a name of a place. It could be a town name. ये स्ट्रीट का नंबर भी कोई हो सकता है।
अब ये चीजें हैं जो हमें नहीं पता क्या है, बट वी आर स्टिल प्रिपेयर्ड कि इनमें से कुछ हो सकता है। जैसे ही आप ऑडियो में से सुनेंगे, आपको फौरन योर इंस्टिंक्ट विल से दिस इज द आंसर बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज एरिया ब्रेड फील्ड। जब आप पेपर कर रहे होते हो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे नहीं फोकस करते कभी भी। हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड है, बहुत शॉर्ट टाइम है। हम उन चीजों को देंगे जो रिक्वायर्ड है। ये अगर मैं इसको फोकस करूंगी भी ना, माई ओनली पर्पस विल बी टू ट्रैक द ऑडियो कि इस टाइम ऑडियो कहाँ पे है। जैसे ही मैं ऑडियो में सुनूंगी ब्रैडफील्ड, मुझे आइडिया हो जाएगा ऑडियो यहाँ पे है, मेरा आगे क्वेश्चन आने वाला है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट योर क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंस। पहले आप फर्स्ट का आंसर मिलेगा, आपको सेकंड का मिलेगा, देन थर्ड का। Then your third question is postcode, and you know that postcodes are mostly numerals. Numerals बड़े ध्यान से सुनते हैं बिकॉज वो बड़े सॉफ्टली बोल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 00, 22। अब आप सिंगल 2 लिख के बैठे हुए हैं। और एक और चीज, हम जो आइल्स कर रहे हैं वो सारा ब्रिटिश एक्सेंट में चलेगा, ब्रिटिश टोन में चलेगा। ब्रिटिश में जीरो को क्या बोलते हैं? और नल, NULL. Then it is also called as nectar, NECTOR, nectar. They also call it as OH. हम भी बोलते हैं O316, रिमेम्बर। अगर आपके न्यूमेरल में वो जीरो को नेक्टर बोल रहा है ना, तो आपने नेक्टर नहीं लिखना। आपको पता है कि इट्स जीरो, आपने जीरो लिख के आना है। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है उसका रीजन क्या था टू विजिट द टाउन। टू गो टू द, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई वर्ब हो सकता है, कोई एडवर्ब। टू गो टू द शॉपिंग हो सकता है, टू गो टू द मॉल हो सकता है, टू गो टू द सिनेमा हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम 5 तक सॉल्व करेंगे। आई विल नाउ प्ले द ऑडियो फॉर यू ऑल। आप ऑडियो सुनेंगे सारे। You guys will type the answers on your laptops. I'm going to share the link. ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, लिंक को ओपन कर लें अपने पास। किसी के पास अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा ना, उसने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप कहीं साइड पे लिख लें आंसर्स को। यस, बिकॉज यू आर नॉट पेड। आपको मैं करूंगी बट आई एम स्टिल शेयरिंग द लिंक विद यू, ठीक है। वंस यू गाइज विल बी डन विद अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस दैम कि आपने कोई मिस्टेक की है या क्या है। प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हमें यहाँ पे एड्रेस चाहिए वाइल्ड स्टोन रोड का, और वो कहे द एड्रेस इज 39 ऑफ ब्लैक स्टोन रोड। नाउ आवर क्वेश्चन इज नॉट अबाउट ब्लैक स्टोन रोड, इट्स अबाउट वाइट वन। तो वो जो ब्लैक वाली ऑडियो होगी ना, वो डिस्ट्रैक्शन होगी। डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपका ध्यान हटाया जा रहा है। बट बिकॉज आपका प्री वर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग, you know कि I need the one with white stone, you won't get distracted. मैं ना आपको फॉर द न्यू कमर्स मैं सिर्फ आपको ऑडियो दिखा रही हूँ, सुना रही हूँ होती कैसी है, तो पूरा फोकस करना है आपने। Section 1. You will hear a man interviewing a woman in the street. अच्छा, your eyes will be on the computer screen और your keypad, सिर्फ आपके कान जो है वो सुन रहे हो बात को, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं। About her use of transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only,
The conversation relating to this will be played first. Excuse me, Yes? I wonder if you could spare a few minutes to do a survey on transport. It won't take long. No, that's fine. Oh, lovely. The survey is on behalf of the local council. They'd like to know about what transport you use and any suggestions for improvement. Can I start by asking you how you travelled to town today? Sure, I came on the bus. The woman travelled to town by bus, so bus has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, Yes? I wonder if you could spare a few minutes to do a survey on transport. It won't take long. No, that's fine. Oh, lovely. The survey is on behalf of the local council. They'd like to know about what transport you use and any suggestions for improvement. Can I start by asking you how you travelled to town today? Sure, I came on the bus. Great. Now, can I get a few details about yourself? Okay. What's your name? It's Louisa Yes. Hardy. Can you spell that, please? Yes, it's Hardie. Was it HARDIE? HIRDIE. HIRDIE. Okay. नहीं. No. Mahad, right? Mahad है आपका नाम? हाँ, महद नहीं. ध्यान से सुने. अब मैं स्टॉप नहीं करूंगी. दो से लेके 5 तक आप डायरेक्ट 1 को में सॉल्व करोगे and after that we will discuss. Right, thanks. And can I have your address? It's 19 Whitestone Road. Oh, right, I know that area. It's Bradfield, isn't it? That's right. Is the postcode GT7? It's actually GT8 2LC. Great. And could I ask what your job is? Are you a student? I've actually just finished my training. I'm a hairdresser. Oh, right. And one more question in this section. What is the reason for you coming into town today? Actually, it's not for shopping today, which would be my normal reason, but to see the dentist. Right. Thanks. Was it difficult? It was a bit faster, right? लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे ना तो समझ आ जाएगा. It was not that difficult. Can anyone tell me the answer for the 5th one? Dentist. The online ones? Dentist. Dentist. What was her occupation? What is occupation? Hairdresser. Hairdresser, right. What was the postcode? GT8 12. GT8. GT82L, something like that. लेकिन कई दफा आपको इशू आता है कि ऑन द स्पॉट यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट 2LC बिकॉज रैंडमली आपको टाइप करना पड़ता है. यू विल हैव अ पेपर एंड पेंसिल ऑन द डे ऑफ पेपर. अगर आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो या घर पे भी कर रहे हो, आपके पास होना चाहिए पेपर एंड पेंसिल. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू टाइप राइट अवे, कम से कम आप लिख तो लें उसको. देन एड्रेस 19 Whitestone. Now you have two ways. आप 19 ऐसे भी लिख लेते हैं न्यूमेरल में, चाहे आप वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. बट आई ऑलवेज से टू अवॉइड वर्ड फॉर्मेट. एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है पूरा 19 लिखना, और इसमें चांस कितना ज्यादा है कि कोई अगर एक भी ई आपने मिस कर दिया तो मिस्टेक वहां पे. तो वी विल प्लेस सेफ, दैट इज 19. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मुश्किल लगेगा. इवन जो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे उनको भी लग रहा है, तो फर्स्ट टाइम वालों को तो लगेगा ही. लेकिन आपने पैनिक नहीं करना, समझ आ जाएंगी चीजें. Yes, it is a one word. Hairdresser, no space in between. All right, I have stopped the audio. If you remember, उसने बोला था look at question number 1 to 5. जब हम part 1
पार्ट 2 और पार्ट 3 कर रहे होंगे तो आप 5-5 करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो ये भी एक आपके पास मार्जिन है, आपको स्पेस दी जा रही है, टाइम दिया जा रहा है। अब जब ऑडियो में प्ले करूंगी तो वो बोलेगा ऑल राइट नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अब आप सेम वही करोगे जो आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ किया होगा। 30 सेकेंड मैम का टाइम। ये जो कोड बोला उसने GT8 और 2C, तो ओ वाला लिखेंगे या 0 वाला? ये तो इसका जवाब तो आपकी खुद की बात में है ना, 0 तो 0 होता है, 0 0 हो गए, ओ हो गए, तो आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? तो आप 0 लिखेंगे, लेकिन उसने 0 बोला नहीं है, खैर ये शायद बोला हो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। All right, now we will do the same thing that we have just done with 1 to 5, the pre-work, which is very important. आप लोग भी साथ साथ करें। अच्छा, आपके पास अगर माउस हो ना घर पे तो वो कैरी करें, दैट इज समथिंग विच मेक्स इट इजियर टू डू एज कम्पेयर, बिकॉज आई फील लाइक। ऑल राइट, नेक्स्ट वो बोल, अच्छा पूरी कॉन्वर्जेशन जो है इसको मोनोलॉग कहते हैं mostly, but this one was a dialogue, a conversation between two people, where one person was asking the questions that are on the screen। आपके वाले सवाल पूछ रहा था, और अगर आपको याद हो तो आंसर कौन कर रही थी? द लेडी। यू नीड टू फोकस ऑन द व्हाट इज लेडी सेइंग, क्योंकि वो जो बोल रही है वो आपके आंसर्स हैं। अगर आप उसे अच्छे से नहीं सुनेंगे, दैट मीन्स यू विल मेक अ मिस्टेक हियर। उसके बाद probably the guy will ask for the improvements. She will suggest to better something. Let's see what she says. Then this is an additional information to keep a track of the audio. अच्छा, अगर आपको याद हो डिस्ट्रैक्शन वाली बात, तो ये उसने 5th क्वेश्चन में बोला था, यूजुअली आई कम फॉर शॉपिंग बट नॉट टुडे। अब आपने फौरन से शॉपिंग लिख लिया, बट द एक्चुअल आंसर वाज डेंटिस्ट, to visit the dentist. Then our 7th question is asking for more frequent, बहुत ज्यादा। This is a keyword, इसका synonym यूज कर सकता है वो ऑडियो में, to increase word यूज कर सकता है। So which means कि आपको synonyms पे भी फोकस करना पड़ेगा, because it's not necessary for them to use the exact same words। वो more frequent की जगह increased यूज कर सकता है। Then our 8th question is saying having dash parking places for bicycles. Now, bicycles is also a keyword. हो सकता है they have different conversation about bicycles and motorcycles, but you need the answer which goes with bicycles. Our 9th question is saying they being able to use dash at work. क्या चीज है वो जो work पे use कर सकें? The last question, opportunity to have cycling on a busy roads. Any suggestion or improvement regarding cycling? मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा ना आज जो जिनका फर्स्ट डे है वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल आया है ये वाला पेपर, लेकिन इट्स फाइन। अगर आप कॉम्प्लेक्स वाले से स्टार्ट कर रहे हो तो इजी वाला तो इजीली कर लेंगे। इसकी आवाज कम कर दो, कम कर देती हूँ। स्पीड भी स्लो कर दूं? स्पीड नहीं स्लो करी, चले ठीक है। बी एक्टिव। Before you hear the rest of the interview, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, in this last section, I'd like you to give us some ideas about the facilities and arrangements in the city for getting to and from work. Any suggestions you have for improvements? Well, something I've thought about for some time is that when I do walk and I'm doing a later shift, I think the lighting should be better. Yes, good point.
What do you think the answer is? Lightning or lighting? Lightning. Last time I told you guys the difference between lightning and thunder. Lighting, lightning. ठीक है. And of course, I think it's a real shame they've been cutting down on the number of footpaths. They should have more of those. Then people would walk more. Yes, right. And I don't think there are enough trains. That's why I don't use them. You have to wait so long. Thanks. And finally, I'd like... Seventh का क्या आंसर है? Trains, more trains. Trains or train? Trains. Trains. आपने Trains. वहां बोला था. आप यहाँ पे ट्रेन अगर ऐड करके देखो, more frequent train, it would be grammatically incorrect and you feel like यार ये सेंटेंस नहीं सही बन रहा. more frequent train, ज्यादा ट्रेन्स होनी चाहिए. और दूसरी चीज पैराफ्रेजिंग, दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि कितना उसने पूरा सेंटेंस बना के आपको आंसर दिया है. सो दिस इज कॉल्ड एज पैराफ्रेजिंग एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. पैराफ्रेजिंग करके आंसर देगा, डायरेक्ट नहीं कभी भी देता हो. to ask your opinion on cycling. As you may know, there's a drive in the city to get more people to cycle to work. Right. But we realise that there are things which the council, but also employers, might do to help encourage workers to cycle to work. Yeah. Well, I have thought about it, and where I work, there are no safe places to leave your bikes. OK. And also, I'd have to cycle uphill, and on a hot day, I'd arrive at work pretty sweaty, so I think I'd need a shower somewhere at work. Right. And I suppose the last thing is that I wouldn't be all that confident about cycling on such busy roads. I think I'd like to see you offering training for that. You know, I'd feel a lot better about starting if that was the case. Well, that's very helpful. Thank you very much for your time. No problem. Okay. मैम इसकी स्पीड ज्यादा फर्स्ट का से 8 में फर्स्ट का शॉप Let me decode the whole conversation for you guys. The suggestions he gave was, first one was कि जब वो night shifts करती है तो there is no proper lighting. ठीक है, वो तो हो गया better light. उसके बाद फिर उसने कहा कि बहुत ज्यादा trains available नहीं है, so I believe that one. Trains. After that उसने बोला I would like to have some suggestions about cycling as well. She started with where she is working, she feel like there are no safe places for parking the bicycles. Now, parking places are given. Having safe parking places for bicycles. Then she said sometimes she had to go uphill in summers, something like. और उसकी वजह से वो बहुत sweaty हो जाती है. Then she said it would be lovely to have a shower, जिसको हम shower बोलते हैं ना, वो shower. Obviously this is a British accent, so it would be better to have a shower at the work. Lastly, she said sometimes it becomes very difficult to do cycling on busy roads, so training would be better. Exactly. So this is a bit complicated. थोड़ा मुश्किल था. इसकी स्पीड ना तो फास्ट है ना लो. मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ये पेपर में ऐसे ही आया होगा. ठीक है, तो वो न्यू जो आए हैं उनके लिए जरा एक थोड़ी सी डेडली राइड हो गई है, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है. यहाँ पे स्पीड थोड़ी इस टेस्ट की थोड़ी फास्ट थी, बट दिस इज हाउ दे डू द कॉन्वर्जेशन. ऐसे ही आपको करना पड़ेगा. ट्रेनिंग के स्पेलिंग्स अब हम ना नेक्स्ट पार्ट पे अभी जंप नहीं करेंगे. आई थिंक वी शुड सिक्योर जो भी हमने सीखा है. हम किसी और टेस्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे. ओके, आई होप कि ये आपको इजी लगे, ताकि आप थोड़ा घबराए ना पहले ही दिन. इससे सेम रूल अप्लाई होगा. सबसे पहला काम होता है टू रीड द इंस्ट्रक्शन. यहाँ भी सेम है. यू गाइज विल राइट वन वर्ड एंड अ नंबर. सेम रूल. पर्सनल डिटेल्स ऐड करेंगे. इसमें मैं प्री वर्क नहीं कराऊंगी, वो आप खुद करेंगे उसी 30 सेकंड के अंदर. और आपका मल्टीटास्किंग बड़ा स्ट्रॉन्ग और बहुत एक्टिवली करना है. फास्ट पार्ट
दिस इज हाउ योर कर्सर शुड मूव लाइक, अच्छा मुझे एड्रेस चाहिए, अच्छा मुझे ये गिवन है, एज चाहिए, ओके फाइन, उसके बाद मंडे है और ये है, ओके स्टार्ट टाइम एएम वाला चाहिए, और फिर एक ग्रुप है चाइल्ड केयर वाला। ऐसे करते हैं 30 सेकेंड्स में ही काम। ओके, मैं लिंक शेयर करती हूँ ये वाला भी, अपने पास ओपन कर ले सारे। मैम समटाइम नहीं होता कि मैं 30 सेकंड में ना पूरी कर लेती हूँ, 10 की 10 कर लेती हूँ, और वो जो मैं आपको बताती हूँ सबको। 5 नेक्स्ट वाले करते हैं ना, उसी तरह नेक्स्ट मैंने जब लास्ट रोज ने टेस्ट दिया है, उनका स्कोर भी बहुत अच्छा आया है। मैं देख रही होती हूँ आप लोग जो भी कर रहे होते हो ना इस टाइम यहाँ बैठे, मैं बाकी सबको भी बताती हूँ। न्यू कमर्स को थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जो थे, रूज ने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट इजी होता है वैसे भी सॉल्व करना, वो अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ना तो प्री वर्क के बगैर भी आप कर लेते हैं। व्हाट शी डिड वाज, टेस्ट स्टार्टिंग में ही ना वो इन क्वेश्चंस पे आ गई थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होगा रीड करने के लिए, इनका अलग से 30 सेकेंड भी मिलेंगे। बाद आपको गर्मी लग रही है, यहाँ चेयर लें, इसमें भी 30 सेकेंड्स मिलेंगे, लेकिन उन 30 सेकेंड्स में इतना कुछ होगा रीड करने के लिए। तो व्हाट अरूज डिड वाज, उसने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या 3 कर लिए थे, और वो चीज उसको हेल्प की कि उसने 2 क्वेश्चंस का प्री वर्क उस टाइम में कर लिया था जो टाइम उसको नहीं रिक्वायर्ड था इसके लिए। दिस इज नॉट फॉर द न्यू कमर्स, ये मैं तब बताती हूँ जब आप इस चीज को यू गेट एस, आप एस कर लोगे, यू आर सिक्योर फॉर दिस वन, ये बात की बातें हैं। लेकिन जो हमारे पास्ट मेंबर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ। अरूज का एक है गुड पॉइंट कि वो ना चीजों को फौरन जो मैं कहती हूँ वो कर लेती है, एंड आई बिलीव कि दैट हेल्प्स आल्सो, राइट? ओके एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। Section या or not? Section 1. You will hear a conversation between the director of a child care centre and a parent enrolling her child in the centre. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. Welcome to the Early Learning Childcare Centre. How may I help you? Hi, I spoke to you last week about enrolling my daughter for next year. Oh, yes. I'll just get some details from you. So, you're her mother, That's right. and can I have your name? It's Carol. Carol Smith. The parent's name is Carol Smith, so Smith has been written in the space. ये एग्जाम्पल पेपर में भी आती है, इसका मकसद है आपको दिखाना कि तुमने इसको सॉल्व कैसे करना है, बस। इसको भी यूटिलाइज कर एग्जैक्टली आप कितनी देर का, ये 1.5 मिनट की ये कॉन्वर्जेशन थी, और ये पेपर में भी ऐसे ही होती है। अब ये 1.5 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते थे उन क्वेश्चन में। ये जो न्यू कमर्स हैं, जब आप बाकी सॉल्व करोगे ना, आपको पता चलेगा मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, जो डिफिकल्ट होते हैं, जो ज्यादा टाइम लेते हैं। आप उन क्वेश्चंस में इस टाइम को यूज कर सकते हो। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning. Welcome to the Early Learning Childcare Centre. How may I help you? Hi, I spoke to you last week about enrolling my daughter for next year. Oh, yes. I'll just get some details from you. So, you're her mother, That's right. and can I have your name? It's Carol.
Carol Smith. And your daughter's name? It's Kate. Now, we have several groups at the centre and we cater for children from 3 to 5 years old. How old is your daughter? She's 3 now, but she turns 4 next month. I'll put 4 down because that's how old she'll be when she starts. Fine. She's so excited about her birthday and coming to the centre. Oh, that's good to hear. And what's your address? It's 46 Wombat Road. ओके द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने ना अभी मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट, आप इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम लिंक से, फिर मैं स्टार्ट करूंगी और टाइम नहीं वेस्ट करना, फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा।